आज की कहानी का टाइटल है सासू माँ की रोक टोक का समाधान। बहू, कहाँ जा रही हो? रत्ना जी बोली। मम्मी, बाजार से कुछ सामान लाना था, प्रिया ने कहा। बहू, ऐसे बाजार में अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, रत्ना जी ने कहा। पर मम्मी जी, कुछ जरूरी काम है, प्रिया बोली। तो मुझे बता दे, तुम्हारे ससुर जी से मंगवा दूंगी। बहू, बेटियों को ऐसे घूमना शोभा नहीं देता। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, कोई क्या बोलेगा, रत्ना जी ने कहा। मम्मी जी, अब हर सामान पापा जी से मंगवा नहीं सकती। ये भी 15 दिन में आते हैं और शादी में पहले भी अकेली जाती थी, और अब क्या समस्या है, प्रिया ने कहा। बहू, अब शादी हो गई है तो ऐसे घूमना सही नहीं और ना मुझे पसंद है, रत्ना जी ने तुनक कर बोला। मम्मी जी, पड़ोस की सौम्या के साथ चली जाती हूँ, प्रिया ने कहा। बहू, तुमने तो जिद ही पकड़ ली है, जब मना कर दिया तो समझ नहीं आता। अनुज आए तब चली जाना। मेरी तो आज हिम्मत नहीं है, बाद में मैं चल लूंगी, रत्ना जी बोली। रहने दीजिए, मुझे नहीं जाना, कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। रत्ना जी और कमल जी के 2 बच्चे, अनुज और अमिता। अमिता की पहले शादी हो गई। अनुज की शादी प्रिया से 6 महीने पहले ही हुई। अनुज की नौकरी दूसरे शहर में होने के कारण तो वही रहता, 15 दिन में आता। प्रिया को रत्ना जी ने ये कहकर रोक लिया कि नई बहू है और अनुज के साथ बाद में चली जाएगी। शाम को अनुज से बात करते हुए अनुज बोला, क्या बात है, आज उदास लग रही हो? आप यहाँ रहते नहीं, कभी कोई भी सामान की जरूरत हो तो मम्मी जी बाहर जाने से मना कर देती हैं। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम भी किस जमाने में रहती हो? ऑनलाइन का जमाना है, ऑर्डर करो और मंगवा लो, अनुज ने कहा। अरे सही कहा आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया, प्रिया खुश होकर बोली। प्रिया ने अपनी जरूरत का सामान बुक करवा दिया। अभी दोपहर में कौन आया होगा, बहू देखना तो कौन है दरवाजे पर, रत्ना जी ने कहा। प्रिया दरवाजे पर जाती है तो डिलीवरी बॉय होता है। सामान लेकर प्रिया अंदर जाती है। ये क्या है बहू, रत्ना जी बोलती हैं। कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ सामान चाहिए था तो मैंने मंगवाया है, कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद अनुज घर पर आता है तो रत्ना जी कहती हैं, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन बहू तो मनमानी करने लग गई है। क्यों माँ, क्या हो गया, अनुज ने पूछा। बेटा, कभी कोई सामान देने आता है तो कभी लेने, ये कोई तरीका होता है, रत्ना जी बोली। माँ, इसमें गलत क्या है? प्रिया आपके साथ रह रही है, नए घर में रहते हुए वो धीरे धीरे आपको व्यवस्थित कर रही है, लेकिन उसकी स्वयं की भी तो कुछ जरूरत है। वह हर काम के लिए आपको और पिताजी को नहीं कह सकती। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तब आप ही बताइए उसने गलत क्या किया? आपको पसंद नहीं था उसका बाहर जाना तो मैंने ही उसे ये उपाय सुझाया, अनुज बोलता है। आजकल तो बीवी के आते ही बेटे पहले उनकी सुनते हैं, तो मैं क्या कहूँ, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे वैसा ही करो, कहकर रत्ना जी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सही में अनुज, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं अपना सामान अपनी पसंद से भी ले सकती हूँ और मम्मी जी की सुननी भी नहीं पड़ेगी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कई परिवारों में ऐसी ही स्थिति आती है कि पति घर से बाहर रहता है और पत्नी को अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। उसके आने जाने पर रोका टोकी की जाती है। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन सुविधा ऐसी हो गई है कि जिससे हर व्यक्ति घर बैठे सामान मंगा सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।